कराची में पानी का बहरान जारी, शहरी बूंद बूंद को तरस गए। वाटर टैंकर्स के जरिए महंगा पानी खरीदने पर मजबूर, फटने वाली पाइपलाइनों की मुरम्मत न की जा सकी, जिसके बाइस पहले से जारी संगीन बहरान में मजीद इजाफा हो गया। कराची में पानी का बहरान शदीद, अपोजिशन जमातों का तशवीश का इज़हार। जमात इस्लामी का एहतजाजी मुजाहरा। अमीर जमात इस्लामी कराची मेनम जफर कहते हैं, MD ने वादा किया था जुमे तक पानी आ जाएगा। कराची के शहरियों के साथ जुल्म किया जा रहा है। PTI रहनुमा खुर्रम शेरजमान ने कहा, कराची बूंद बूंद को तरस रहा है। MKM पीपल्स पार्टी ने हर मामले में मुका की सियासत की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबाई हकूक के लिए सियासी और तकनीकी कमेटियां कायम कर दी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के मुतफिका फैसले की रोशनी में 11 रुकनी सियासी और 12 रुकनी तकनीकी कमेटी तश्कील दी गई। कमेटी सूबे की खुशहाली और सियासी जमातों के माबैन हमआहंगी को फरोग देने के लिए अहम मामलात पर मुशावरत और राबताकारी के फराइज सर अंजाम देगी। मदारिस बिल मंजूर हो चुका, U-टर्न लिया गया तो इंसानों का समंदर इस्लामाबाद का रुख करेगा। JUI रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का लाहौर में कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मदारिस बिल इत्तफाकी राय से पास किया गया। सदर ने 10 दिन गुजरने के बाद एतराजात उठाए। आईनी तरामीम के मुस्तवदे से मुतालिक हुकूमती दावों की तरतीब, कहा चंद उलमा को मदारिस बिल के खिलाफ खड़ा किया गया। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जल रहे हैं। हुकूमती रेट कहाँ है? पाकिस्तान कहाँ आगे जा रहा है? वसाइल पर अपना हक जतलाना गद्दारी नहीं। फलस्तीन पर आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को अमेरिका और इसराइल ने तस्लीम नहीं किया। बहुत जल्द इसराइल पर फलस्तीन की हुकूमत कायम होगी। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में कमी नहीं की तो सड़कों पर आएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, अवामी मसाइल के हल के लिए एहतजाज जारी रहेगा। कारकुनान बड़ी कॉल के लिए तैयार रहें। नाअहल लोगों की वजह से मुल्क मसाइल का गढ़ बनता जा रहा है। पाकिस्तान में 10 करोड़ इंसान गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। किसानों के मसाइल के हल के लिए 25 दिसंबर से तहरीक का आगाज कर रहे हैं। हुकूमत जागीरदारों पर टैक्स लगाकर छोटे किसानों को रिलीफ दे। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन में तमाम फरीकैन को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। टैक्स कवानीन तरमीमी बिल पर गौर के लिए सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास 24 दिसंबर को तलब। बिल में नॉन फाइलर्स को नाअहल शख्स का दर्जा देने की तजवीज़। गाड़ी और जायदाद खरीदने पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर बैंक अकाउंट भी नहीं खोल सकेंगे। मुजवज़ा बिल में फाइलर से हकीकी आमदन और अखराजात के मुताबिक टैक्स वसूली का प्लान। कमर्शियल बैंक अपने अकाउंट होल्डर्स की तमाम तफसीलात FBR से शेयर करेंगे। FBR टैक्स दहिंदगान का डेटा बैंकों और ऑडिटर्स को फराहम करने का मजाज होगा। बिजनेस की रजिस्ट्रेशन ना कराने वाले नॉन फाइलर्स की प्रॉपर्टी सील, अकाउंट मुंजमद होंगे। फाइलर्स के वालिदैन, अहले खाना, बेटा, बीवी या मासूर फैमिली मेंबर फाइलर तस्वर होगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद का खतरा टल गया। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का मुजफ्फराबाद में इजलास। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर और मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत का वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवारुल हक हिमायत जारी रखने का फैसला। पार्लिमानी पार्टी की जानिब से अनवारुल हक पर भरपूर एतमाद का भी इजहार। चंद रोज कबल अदम एतमाद की खबरों ने तूल पकड़ा था। सिर्फ लाहौर का नाम पंजाब नहीं, दीगर शहरों में भी तरक्याती काम किए जाएं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर कहते हैं, अगर मैं खामोश रहूं तो पंजाब में कोई ऑपोजिशन नहीं, पंजाब में कोई ऐसा अस्पताल नहीं जहां गरीब आदमी का फ्री इलाज हो सके। आम इंतखाबात पर फॉफिन की रिपोर्ट जारी। सिंध में पीपल्स पार्टी और खैबर पख्तूनख्वा में PTI की गिरफ्त बरकरार। पंजाब कौमी असम्बली हलकों में PTI को मुस्लिम लीग नून पर, जबकि सूबाई हलकों में मुस्लिम लीग नून की PTI पर 1% बरतरी रही। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात। वज़ीर-ए-आज़म का 8 रुकनी कमेटी का ऐलान। कमेटी में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन कमेटी का हिस्सा हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद का इज़हार किया कि मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुक़द्दम रखा जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, नेक नियति से हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी। स्पीकर ऑफिस के दरवाजे हमेशा अरकान के लिए खुले हैं।
बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, मुज़ाकरात का जल्द नतीजा निकले या देर से, मगर डेडलॉक नहीं होना चाहिए। जब सियासतदान मिल बैठेंगे तो कोई ना कोई हल निकल आएगा। कोशिश करेंगे ऐसा हल निकालें जो मुल्क के लिए बेहतर हो। तहरीक इंसाफ का हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का खैर मकदम। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होने चाहिए। उम्मीद है कम से कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा खेज हल निकलेगा। दोनों कमेटियों में संजीदा लोग हैं, मुज़ाकरात आगे जरूर बढ़ेंगे। उमर यूब कहते हैं, देखना होगा हुकूमत मुज़ाकरात में कितनी संजीदा है। हमारे मुतालबात हुकूमत के सामने हैं। बानी PTI ने 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। सिविल नाफरमानी तहरीक से मुतल्लिक तमाम फैसलों का इख्तियार बानी PTI को हासिल है। शेख वकास अकरम ने कहा, हमारी मुज़ाकराती कमेटी कल बानी PTI से मुलाकात के लिए जाएगी। मुज़ाकरात की पेशरफ्त से आगाह किया जाएगा। सिविल नाफरमानी तहरीक मौखिर या मनसूखी का फैसला कल बानी PTI करेंगे। उम्मीद है कल हुकूमती कमेटी संजीदगी का मुजाहरा करेगी। बानी PTI मुस्तकबिल की हिकमत अमली का तयन करेंगे। रिलीज हुई हैं और वहाँ पे जो 25 लोगों को जिनको सजाएं आई हैं, उनके चेहरे, उनकी आवाज़ें सारी जो है रिकॉर्ड पे हैं और उनको उसी एविडेंस के ऊपर जो है सज़ा जो है सुनाई गई है। सबसे बड़ी रुकावट जो है वो अदलिया ने खड़ी की। ऐसे शख्स ने ये बर्पा किया, ये 9 मई जो है, जो खुद जो है एस्टैब्लिशमेंट का प्रोडक्ट। 9 मई के मुल्ज़िमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मामला अदलिया की वजह से ताखीर का शिकार हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जिन 25 अफराद को फौजी अदालतों से सजाएं सुनाई गई हैं, उनकी वीडियोस मौजूद हैं। 2018 में PTI को RTS बिठाकर इक़्तिदार में लाया गया। उस वक्त जनरल बाजवा माइनस नवाज शरीफ प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। नवाज शरीफ को माइनस करना माजी की एस्टेब्लिशमेंट का पुराना मंसूबा था। पनामा केस का फैसला अदलिया के लिए बाइस शर्म होना चाहिए। 9 मई को हसास तंजीमात पर हमले किए गए। मनसूबाबंदी से पंजाब और KP में हमले किए गए। PTI के 4 साल दौर इक़्तिदार में 75 साल तारीख से ज्यादा करप्शन हुई। 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में नहीं गए, रकम मलिक रियाज के अकाउंट में गई। बानी PTI के खिलाफ मैं व्हाइट पेपर जारी करूंगा। अगर बानी PTI सच्चे हैं तो मुझे चैलेंज क्यों नहीं करते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म को अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क में अमन और अमान के लिए किए गए इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार।